हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 5 पर विचार करेंगे। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सत्वम रजस्तम इति गुणा, ये 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। कैसे हैं? प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। निबध्नन्ति, ये बांधते हैं। महाबाहु, हे अर्जुन, बांधते हैं। ये 3 गुण बांधते हैं। तो किससे बांधते हैं और किसको बांधते हैं? देहे देहिनम् अव्ययम्, देह से बांधते हैं। और किसको बांधते हैं? अविनाशी देही को, यानी जीवात्मा को, अविनाशी जीवात्मा को बांध देते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूँकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि सभी बद्ध जीवों को भौतिक प्रकृति के ही द्वारा शरीर प्राप्त होता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि सभी बद्ध जीव अविनाशी हैं तथा उन्हें प्रकृति के द्वारा जो शरीर प्राप्त होते हैं वे सभी विनाशशील हैं, तो यह नित्य जीव ऐसे अनित्य शरीर से किस प्रकार बंधता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण ही नित्य जीव को अनित्य शरीर से बांधते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं सत्वम रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः, अर्थात सत्व, रज और तम, ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। भागवत 7:1-7 में कहा गया है कि सत्व, रज तथा तम ये 3 गुण प्रकृति के हैं, अतः ये पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण को छू तक नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्व, रज तथा तम ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। गीता 7:14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी माया 3 गुणों वाली है। माया शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जो दिखाई देती है, परंतु वो जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है। गुण शब्द के 2 अर्थ हैं। गुण शब्द का पहला अर्थ है कुछ ऐसी वस्तु जिसे हम भोग सकते हैं, यह तो गुण शब्द का पहला अर्थ हुआ। परंतु गुण शब्द का दूसरा अर्थ है बंधन। इस प्रकार प्रकृति के ये 3 गुण भी माया के 3 रूप हैं। ये 3 गुण जीव को दूर से गुण के पहले अर्थ के अनुसार दिखाई देते हैं तथा जीव सोचता है कि मैं इन गुणों को भोग सकता हूँ क्योंकि ये गुण हैं, इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। परंतु जिस समय जीव इन गुणों को भोगने लगता है उस समय ये गुण जीव के साथ गुण के दूसरे अर्थ में व्यवहार करते हैं, अर्थात ये जीव को बांधते हैं। प्रारंभ में जीव सोचता है कि मैं इन 3 गुणों को भोगूंगा क्योंकि ये गुण हैं, इनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। परंतु जिस समय जीव इन गुणों को भोगता है उस समय जीव को पता चलता है कि ये 3 गुण तो बंधन हैं, इनमें तो दोष ही दोष हैं, किसी भी प्रकार का गुण नहीं है। तो यद्यपि ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के रूप में दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में ये गुण नहीं हैं बल्कि दोष हैं, क्योंकि ये जीव को बांधते हैं।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ये समझने की बात है कि जिस समय जीव श्री कृष्ण की सेवा से विमुख होकर स्वतंत्र रूप से भोगना चाहता है, उस समय भौतिक प्रकृति जीव के लिए 3 गुण उत्पन्न करती है, जो दूर से भोगने की वस्तु के समान दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में ये बंधन है। जिस प्रकार मछली को प्रलोभित करने के लिए मछुआरा कांटे में कुछ भोजन की सामग्री लगा लेता है, परंतु मछुआरे का प्रयोजन तो मछली को फंसाना होता है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति की ये 3 गुण उन जीवों को फंसाने के लिए उत्पन्न करती है, जो श्री कृष्ण की सेवा से विमुख होकर स्वतंत्र रूप से भोगना चाहते हैं। ये बात समझने की है कि यदि प्रकृति इन 3 गुणों को श्री कृष्ण के विरुद्ध आचरण करने वाले जीवों को बांधने के लिए उत्पन्न करती है, तो श्री कृष्ण इन गुणों से किस प्रकार बंध सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 3 गुण प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब यदि गुण शब्द का अर्थ बंधन माना जाए तो हमें समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति जिस समय देखती है कि यह जीव श्री कृष्ण की सेवा से नहीं बंधना चाहता है, बल्कि स्वतंत्र रूप से सुखी होना चाहता है, उस समय वो इस प्रकार सोचती है, यह जीव यदि श्री कृष्ण की सेवा से नहीं बंधना चाहता है तो मैं इसे दूसरी प्रकार से बांधूंगी। मैं इस जीव के लिए 3 प्रकार के बंधन उत्पन्न करूंगी, जिनके आगे के हिस्से में जीव को कुछ भोग की सामग्री दिखाई देगी। फिर जिस समय जीव इन 3 प्रकार के बंधनों में से जिस बंधन के भोगों में बंध जाएगा, उसी बंधन के द्वारा उस समय मैं इसे खींचूंगी। इति प्रकृति की गुप्त योजना जीव के विरुद्ध होती है। मछुआरा तो मछलियों को फंसाने के लिए एक ही प्रकार का बंधन उत्पन्न करता है, परंतु भौतिक प्रकृति विभिन्न जीवों को फंसाने के लिए 3 प्रकार के बंधन उत्पन्न करती है। जीव जिस प्रकार के बंधन को भोगना चाहता है, उसी प्रकार का बंधन उसे अपनी दिशा में खींचता है। उस समय जीव का कोई वश नहीं चलता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, अर्थात ये 3 गुण नित्य जीव को देह से बांधते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूँकि जीवों को प्रकृति के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही उनके सुख दुख का कारण है। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ हैं, इसलिए कोई भी शत्रु तुम्हें बांध नहीं सकता है। परंतु यदि तुम मेरी शरण नहीं लोगे तो प्रकृति के गुण तुम्हें बलपूर्वक इस अनित्य शरीर से बांध देंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। महाबाहु शब्द का संबोधनवाचक है। अर्जुन को महाबाहु इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्जुन की भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ हैं। महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 16 में वर्णन आता है कि जिस समय महाभारत युद्ध का 16वां दिवस चल रहा था, उस समय बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन ने समुद्र के समान अपार संसप्तक सेना में प्रवेश करके उसे उसी प्रकार क्षुब्ध कर डाला जैसे प्रचंड वायु समुद्र में ज्वार उठा देता है। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से वीरों के मस्तकों को काट काट कर वहाँ की धरती को पाट दिया। अर्जुन ने शत्रुओं की भुजाओं को काट डाला। उन्होंने कई हजार बाण मारकर रथों, हाथियों, घोड़ों और उन
सबके सवारों को भी यमलोक पहुंचा दिया। अर्जुन का वह युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अर्जुन ने शत्रुओं के रथों को छिन्न भिन्न कर दिया, योद्धाओं, घोड़ों और सारथियों को मार डाला। जिस प्रकार हवा महान मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार विजयशील अर्जुन ने रथों के खंड खंड करते हुए अकेले ही हजारों महारथियों के समान पराक्रम किया, जो शत्रुओं का भय बढ़ाने वाला था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहु शब्द से संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। भागवत 2:5-18 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परमेश्वर उस बहिरंगा शक्ति के स्वामी हैं जो सत्व, रजो तथा तमो इन 3 गुणों द्वारा व्यक्त होती है, और इस शक्ति के स्वामी होने के कारण वे कभी भी इस मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं। किंतु जीव ऐसे गुणों से या तो प्रभावित रहते हैं या उनकी इससे प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है। यद्यपि जीव मूलतः गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक हैं, किंतु जीवात्माएं इन गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भौतिक गुण भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही भगवान से संबंधित होते हैं। परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक हैं, किंतु सारे जीव जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, वे ना तो स्वामी हैं ना नियामक हैं, प्रत्युत वे ऐसी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं या उसके अधीन हो जाते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति की ये गुण अविनाशी जीव को अनित्य शरीर से बांध देते हैं। इसका अर्थ है कि इन गुणों के बंधन में जीव अपनी पहचान इस अनित्य शरीर से करता है। इस शरीर में जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा बीमारियों के जो कष्ट हैं, उन कष्टों को जीव अनुभव करने लगता है, क्योंकि वो इन 3 गुणों के द्वारा शरीर से बंधा हुआ है। गीता 7:14 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। यदि व्यक्ति के हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता है। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। अतः केवल श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता है। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। श्री कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वो बद्ध जीव को छोड़ दे। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण लेना इति। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सत्वरजो तम गुण प्रकृति संभव त्रिगुणेति बद्ध जीव हये जाए सब। यही देह से बंधन निगूढ़ आकार जीव अव्यय से बद्ध ये प्रकार। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जीव अव्यय से बद्ध ये प्रकार, अर्थात हे अर्जुन, अविनाशी जीव को ये गुण देह से बांधते हैं। अतः इस देह के बंधन से मुक्त होने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान कुछ ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो कि हमारी चिंतन शक्ति से परे हैं। जीव जब भौतिक प्रकृति में बंधा हुआ है, तो वो ये ज्ञान अपने प्रयास से कभी हासिल नहीं कर सकता। ना कोई इस ज्ञान को किसी प्रकार की तपस्या के द्वारा प्राप्त कर सकता है। कोई उपाय नहीं है, केवल एक उपाय है। वो क्या है कि श्री कृष्ण ज्ञान दें। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, तो इस श्लोक में श्री कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। प्रकृति से उत्पन्न है
सत्व रज और तम है। हाँ? तो श्री कृष्ण की शक्ति है भौतिक प्रकृति, और भौतिक प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न होते हैं। तो भौतिक प्रकृति से जो 3 गुण उत्पन्न होते हैं ये क्या करते हैं? निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्, अविनाशी जीव को देह से बांध देते हैं। तो ये बंधन जो है बड़ा अद्भुत है। ये जीव अविनाशी है और देह है क्या है? अनित्य है। तो अनित्य देह से अविनाशी जीव कैसे बन सकता है? अनित्य देह से अविनाशी जीव नहीं बन सकता। लेकिन प्रकृति के 3 गुण, इनकी ऐसी शक्ति है कि अविनाशी जीव को अनित्य शरीर से बांध देते हैं। तो ये जो है सामान्यतः संभव नहीं है। जैसे कि मेरा हाथ, तो जो मेरा हाथ है तो हवा से नहीं बंध सकता, तो हवा अलग चीज़ है, और मेरा जो हाथ है वो जो है इसका कुछ आकार है, और जो हवा है उसका आकार नहीं। तो हवा के द्वारा मेरा हाथ नहीं बन सकता, है ना। तो इसी प्रकार से जो जीवात्मा है तो वो अविनाशी है, और जो देह है वो जो है अनित्य है, परिवर्तनशील है। कैसे बन सकता है? लेकिन चूँकि प्रकृति श्री कृष्ण की ही एक शक्ति है, इसलिए प्रकृति भी अचिंत्य कार्य करती है। तो जीवात्मा सोच भी नहीं सकता कि प्रकृति ऐसे 3 गुण उत्पन्न करती है जो उसे अनित्य शरीर से बांध देंगे। तो 3 गुण जो है जब अनित्य शरीर से बांधते हैं तो 3 गुणों में कभी किसी एक गुण का बंधन होता है, जैसे मान लीजिए तमोगुण से बंधा है जीव, तो तमोगुण से बंधा है, तो उस समय दूसरे जो 2 गुण होते हैं तो वो जो है काम नहीं कर रहे हैं, तमोगुण काम कर रहा है। तमोगुण जो है बलवान हो जाता है, और कभी जो है रजोगुण बलवान हो जाता है, तो तमोगुण सत्वगुण जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। और कहीं पर कभी कभी सत्वगुण बलवान हो जाता है, तो रजोगुण तमोगुण कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 गुण हैं, ये जीव को शरीर से बांधते हैं। कभी कोई गुण, कभी कोई गुण, ये 3 गुण बदलते रहते हैं। तो भगवान अर्जुन के लिए यहाँ पर महाबाहो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। महाबाहो का मतलब है जिसकी भुजाएं बड़ी विशाल हों, बड़ी बलिष्ठ हों। अगर मेरी भुजाएं बहुत बलिष्ठ हैं तो कोई व्यक्ति अगर मुझे बांधेगा तो मैं अपनी भुजाओं के द्वारा उसके कार्य को रोकूंगा, और वो मुझे नहीं बांध सकता। तो भगवान अर्जुन को महाबाहो शब्द से संबोधित करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि तुम्हारी भुजाएं बहुत बलिष्ठ हैं, बड़ी विशाल हैं, लेकिन अगर तुम मेरी शरण नहीं लोगे तो भौतिक प्रकृति अपने गुणों से तुमको बांध देगी। तो ये जो है भौतिक प्रकृति का जो बंधन है, ये व्यक्ति के शारीरिक क्षमता से ऊपर है, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता से ऊपर है, क्योंकि जीवात्मा है, अविनाशी है, तो उसका कोई नियंत्रण नहीं चलता। ये 3 गुण जो है जीव के ऊपर नियंत्रण करते हैं। तो भगवान कहते हैं निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। महाबाहो बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, यद्यपि अर्जुन की भुजाएं बहुत बलिष्ठ हैं और युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाते हैं,
अर्जुन, लेकिन इस संबंध में अर्जुन का कोई पराक्रम नहीं चल सकता। क्या? सत्व रज तम, ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हैं और अविनाशी जीवात्मा को नश्वर शरीर के साथ बांध देते हैं। देहे देहिनम अव्ययम्। तो केवल एकमात्र श्री कृष्ण की शरण लेना। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो श्री कृष्ण की एकमात्र शरण लेंगे वो माया से छूटेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।